हाय मॉमीज, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली क्योंकि आज फ्राइडे को सिर्फ मैं और मेरी बेटी रिद्धि घर पे है। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने दिन भर क्या किया, क्योंकि आज रिद्धि भी डे केयर नहीं जाती है फ्राइडे को। तो हम लोग मजा करते हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो रोना धोना होता है। तो मैं सब कुछ, बेबी फूड और सारी कुछ शेयर करूंगी, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ 8:30 बज चुके हैं, 8:30, और मैं रिद्धि को बिठा के ब्रेकफास्ट पे जल्दी जल्दी लग गई हूँ। थोड़ा लेट हो गया ऑलरेडी, क्योंकि रिद्धि मेरी बड़ी बेटी के साथ 1-2 स्पून खा ली थी, तो मैं भी थोड़ी रिलैक्स हो गई। यूजुअली इतना लेट नहीं होता ब्रेकफास्ट में। आज ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ ओट्स। मैंने ओट्स को आधा घंटा पहले गर्म पानी में भिंगा के रख दिया था, और उसके बाद से दूध में मीडियम फ्लेम पे क्रीमी टेक्सचर होने तक पकाऊंगी। आप ब्रेकफास्ट में कुछ भी दे सकते हो इसके साथ। जैसे मैं यहाँ पे ओट्स में केला ऐड करूँगी, आप इसके जगह पे दही ऐड कर सकते हो, मैंगोज ऐड कर सकते हो, खजूर की प्यूरी ऐड कर सकते हो, और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो। मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी एक ड्राई फ्रूट्स दे दूँ, और नहीं हुआ तो मैं इतना परेशान भी नहीं होती। आजकल क्या हो रहा है कि लोग खाने के लिए, खास करके बेबी फूड के लिए बहुत ज़्यादा ओवर कंसस हो रहा है। तो मुझे इतने डीएम्स आते हैं कि आप बच्चे को क्या देते हो खाने में। तो पता है, इसका सिंपल फंडा है कि 3 बिग मील और 2 स्मॉल मील। स्मॉल मील में आप कुछ हेल्दी दे दो, फ्रूट्स दे सकते हो, कुछ गाजर वगैरह दे सकते हो, चीला बना के दे दिया कभी, अगर पॉसिबल हुआ। नहीं हुआ तो आप कॉर्न दे सकते हो। और खाने के लिए आप बस ये सोचो कि बच्चे को कोई एक दिन भर में फ्रूट्स देना, उसमें जो भी आपके घर में अवेलेबल है, जैसे एप्पल है, ऑरेंज है, अंगूर है, आम है, सेब है, लीची है, सब्जियां जो आप घर में बनाते हो, भिंडी, परवल, कैप्सिकम, कुछ भी जो आप कम मसाले वाले जो आप खाते हो वो बच्चे को दे सकते हो। प्रोटीन के लिए दाल हो गई, छोले हो गए, चीला हो गया, बेसन वाली काला चने की सब्जी, राजमा, सारे हो गए। उसके बाद कार्ब्स में हम लोग चावल रोटी देते हैं, एडिशनल में हम मिलेट देते हैं, ओट्स देते हैं, और फिर आप घी दे ही रहे हो बच्चे को। तो एक तरह से कंप्लीट पैकेज आप दे रहे हो, इसलिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ को ना आप जितना सिंपल रखेंगे ना, उतना आप अपनी मदरहुड को एंजॉय करेंगे। यहाँ पे खाने पीने के बाद अब बारी आ गई है खेलने की। तो मुझे इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना था, क्योंकि जब आप काम करते हो, मैं जब काम करती हूँ तो मुझे हमेशा मन में लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे गिल्ट फील हो रहा था कि पता नहीं मैं अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ, सही कर रही हूँ। पता नहीं, माँओं की एक ना आदत होती है कि वो हमेशा ना परेशान रहती है। कुछ अगर ऊपर नीचे आपके बच्चे के साथ होगा ना, तो आपको लगेगा शायद ये मेरी वजह से हुआ, ये मेरी गलती है। और ऐसे करते करते हम लोग सोचे थे कि थोड़ा घूमने जाएंगे, पर बारिश हो गई तो हमारा प्लान कैंसिल हो गया। फिर हम लोग घर में ही थोड़ा खेल कूद करने लगे, ये भी एक ज़रूरी होता है। और इसके सोने से पहले मुझे लंच भी बनाना था। मुझे दिमाग में भी ये भी चल रहा था कि जल्दी जल्दी लंच बना लो, और यहाँ पे रिद्धि पूरी एक्टिव थी स्कूल में जल्दी सो जाती है। और फिर मैं सोची चलो थोड़ी चाय वाय पी लेती हूँ, घर पे हूँ, और तब तक इसे कुछ खाने दे देती हूँ। तो मैं गाजर, थोड़ा कोशिश की, गाजर काट के दी, एप्पल दे दूँगी, घर में आज वही अवेलेबल था, तो मैं सोची वही काट के इसे दे देती हूँ। कब, क्योंकि अभी ये अब 2 साल की होने वाली है 4 महीने के बाद, तो अभी हाथ से खाना शुरू कर दी है। तो आपको हमेशा बच्चों को प्रमोट करना चाहिए कि अगर आप उसे हाथ से दे रहे हो, बस आप ये ध्यान रखना कि उसे चोक ना हो। और उसके बाद मैं उसे बेड पे ले आई, क्योंकि मुझे नैप के लिए प्रिपेयर करना था, और नैप से पहले मैं सोची थोड़ा ग्लास वाली दूध पी ले। पर रिद्धि जो है वो स्टिल ब्रेस्ट फीड करती है, तो आज वो घर पे है तो वो दूध तो छुएगी नहीं। वैसे स्कूल में, डे केयर में वो आराम से बिना ब्रेस्ट फीड किए नैप ले लेती है, पर यहाँ पे जब मैं कोशिश कर रही हूँ, बोलते हैं ना अगर ईजिली आपके पास कुछ अवेलेबल है तो हम क्यों मेहनत करें। तो आज उसकी मम्मा उसके पास है, तो वो ग्लास वाला दूध पिएगी क्यों। ब्रेस्ट फीड जो है ना, आप कम्प्लीटली आपके ऊपर है, आप जितना चाहो ब्रेस्ट फीड करा सकते हो 2-2.5 साल तक। पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो फीमेल में विटामिन डी की बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी और कैल्शियम की हो जाती है। तो अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, तो अगर आपको बॉडी पेन हो रहा है, वीकनेस हो रही है, टायर्ड लग रहा है, तो आप डॉक्टर से मिलके विटामिन डी की सप्लीमेंट ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे मैं माहौल बना दी कम्प्लीटली नैप की, और रिद्धि भी पूरी पोजीशन में आ गई है। मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरे दोनों बच्चे में 5-5.5 साल का गैप था, और मैं अपनी बड़ी बेटी को ब्रेस्ट फीड नहीं कराई थी, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है ज़्यादा।
नैप के बाद अब सो के उठ चुकी है। मैं थोड़ा देर के बाद उसे नहवा दी, क्योंकि वो पॉटी वगैरह की थी, मैं उस टाइम पे उसे फ्रेश ही कर दी डायरेक्ट। तो बोलते हैं ना कि आज मेरा नॉन वर्किंग डे है, पर मुझे लग रहा है ना कि आज मैं सबसे ज़्यादा बिजी रहती हूँ। मतलब 1 मिनट भी अभी तक ना मुझे ऐसा वाला नहीं हुआ कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ। हाँ, मुझे रेस्ट करने का मौका मिला था जब मैं अपनी बेटी को ब्रेस्ट फीड करा रही थी, उसी बहाने मैं भी थोड़ी सी 10 मिनट की पावर नैप ले ली। और यहाँ पर मैं उसे बिठा दी हूँ टीवी के पास। हाँ, टीवी नहीं देना चाहिए बच्चे को, पर जब आप अकेले रहते तो मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे अभी लंच भी बनाना है, कि बड़ी बेटी 3 बजे आ जाएगी, तो मुझे देना पड़ता है। और मुझे लगता है कि अगर आप 10-15 मिनट की टीवी, आपका बच्चा अगर 2 साल का होने वाला, दे रहे हो तो मैं देती हूँ। मुझे पता बहुत लोग इस बात के लिए मुझे मना करेंगे, पर बहुत सारी चीज़ें ना बच्चे टीवी से सीखते हैं जो मेरे पास टाइम नहीं और हम नहीं सिखा पाते। जैसे देखो, ये स्किल सीख रही है कॉपिंग की, ये बहुत ज़रूरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे मैं उसको बिठा के लंच की तैयारी में लग गई हूँ। लंच में आज मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल। सोचा तो था कि पकौड़े भी बना लूँगी, पर क्या है, सोचने से क्या होता है, जितना टाइम मिलेगा उतना ही हो पाएगा। तो ये मैं आप लोगों से भी बोलना चाहूँगी कि हम लोग प्लान करते हैं सुबह में, पर बच्चों के साथ आप 100% प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि आपका दिन कैसा रहेगा। तो आपको थोड़ा अपने प्लान में ना फ्लेक्सिबिलिटी रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पकौड़ा सोचा था, पर नहीं हो गया तो मैं क्या करूँ। अब मैं बच्चे को छोड़ तो नहीं सकती, मुझे वो भी बहुत ज़रूरी है, कुछ दिन की बात है। तो आपको ना हमेशा पूरे रिजिड नहीं होना है कि नहीं आज का दिन मेरा ऐसा था, मुझे यही करना था, घर साफ करना ही था। छोड़ दो। तो अभी तक मैंने घर में वैक्यूम भी नहीं किया। और यहाँ पे रिद्धी को थोड़ी सी सर्दी हो गई थी, तो मैं सोची उसे अदरक और हनी दे दूँ। मैंने अदरक को ग्रेट करके उसका जूस बना लिया और उसमें हनी मिला के उसे दे दूँगी। हनी, एक बात का ध्यान रखिएगा कि बच्चे को 1 साल से पहले नहीं देना चाहिए। और अदरक आप दे सकते हो, अदरक बहुत अच्छा होता है, खास करके जब आपके बच्चे की टीथिंग के टाइम पे टमी अपसेट होती है, तो आप किसी फूड में मिला के, जैसे चावल घी दे, उसमें 2 ड्रॉप अदरक की मिला दिया, दाल में मिला दिया, तो बच्चे को बहुत रिलीव होता है, खास करके डायरिया के टाइम पे। और उसके बाद मैं उसके साथ थोड़ा खेलने में लग गई। और किचन भी मुझे देखना था, क्योंकि मैं कढ़ी चढ़ा देती तो होता है ना, मैं किचन जा रही हूँ, बच्चे के साथ आ रही हूँ, तो इस तरह से आपका पूरा दिन ऐसे बीत जाएगा बच्चों के साथ। आपको लगेगा कि चलो कुछ तो प्रोडक्टिव हुआ। तो इस सिचुएशन में मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज मेरी छुट्टी का जो मेरा दिन है वो प्रोडक्टिव हुआ या नहीं हुआ। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरा दिन कैसा रहा। और उसके बाद हम लोग थोड़ा बाहर भी खेल रहे थे। बाहर आउटडोर प्ले भी बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। और यहाँ पे बारिश छूट गई थी, तो हम लोग सोचे थोड़ा बाहर भी खेलें। और 3 बजे तक मेरे पास टाइम है, क्योंकि 3 बजे के बाद फिर मुझे हर्षा को लाने जाना पड़ेगा फिर उसके लिए। तो आज का ब्लॉग में मैं बस सुबह 8:30 से 3 बजे की स्टोरी बता रही हूँ। उसके बाद मेरा कढ़ी पक रहा था, पता है, मुझे बार बार इसके साथ खेल रही हूँ, मुझे अंदर जाना पड़ रहा है। तो आज के खाने में अगर मैं बोलूँ तो मैंने ब्रेकफास्ट में ओट्स दिया, लंच में मैं कढ़ी चावल दे रही हूँ, और बीच में मैं थोड़ा सा उसे दूध पिलाई हूँ और एप्पल काट के दी और गाजर दी हूँ। शाम को अब देखा जाएगा। और फिर लंच में रेडी हो चुका है, हम दोनों माँ बेटी मिल के लंच करेंगे। तो इस तरह से हमारा दिन तो बीत गया, और खिला पिला के जल्दी जल्दी फिनिश करके हम लोग जाएंगे। तो आई होप कि आपका ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो टेक इट इजी रहिए, ये बस टाइम की बात है। तो अभी 3 बज गए और मैं आज का ब्लॉग यहीं पे फिनिश कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे अपनी बेटी को जल्दी जल्दी लाने जाना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तुम बाय बाय कर दो, बाय कर दो जल्दी से। गुड गर्ल।